हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं जिस वीडियो पे बात करने वाली हूँ, इसको सब सुने तो दे विल बी वेरी लकी। हम बात करने वाले हैं नाम जाप के ऊपर। ठीक है, आपके ईष्ट के साथ जो आपका कनेक्शन है वो नाम जाप की फ्रीक्वेंसी को कैसे हाई करता है, क्यों करना चाहिए ये और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, नाम जाप आप समझते हो कि माला से फेरना या सांसों की माला पर सुमिरन करना या एक पर्टिकुलर समय पर, निर्धारित समय पर गणना के हिसाब से नाम जाप किया जाता है। ये नाम जाप आपको हर तरीके से डिवाइन प्रोटेक्शन देता है। जब आप बहुत सेक्रेड होते हैं अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर तो नाम जाप आपकी सोल को अलाइन करने में बहुत मदद करता है और आपके ईष्ट की कृपा आपके ऊपर हो, इस चीज में आपका बहुत साथ देता है। एक चीज तो समझ लो, लाइफ में जिसके भी साथ आप इस संसार में डील करने के लिए आए हैं, पैदा होकर जन्म लेके पहले माँ बाप से कनेक्शन बना, फिर सिबलिंग्स के साथ कनेक्शन बना, फिर रिश्तेदारों के साथ कनेक्शन बना, फिर दूसरे रिश्तेदारों के साथ कनेक्शन बना, सोसाइटी के साथ कनेक्शन बनाया, पड़ोसी के साथ कनेक्शन बनाया, फ्रेंड्स मिले, जितने भी लोगों के इर्द गिर्द आप घूमे हैं, कनेक्शंस में आए हैं, आपके साथ जो चल रही है एनर्जी पूर्व जन्मों से, पूर्व काल से, डिफरेंट डिफरेंट बर्थ्स में जो एनर्जी लेकर आप आ रहे हो अपने सोल के अंदर, वो नाम जाप से एक्टिवेट हो जाती है पूरी तरह से। ठीक है, नाम जाप जो होता है वो आपके इष्ट की आराधना करने का तरीका है। ठीक है, और ये इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये, ऐसे समझो कि आपकी अंदरूनी चीज आप ही जानते हो ना, आप अंदर से कैसे इंसान हो। आप इमोशनल हो, आप धोखेबाज हो, आप छुपना पसंद करते हो, आपको खीर पसंद है या नहीं पसंद है, ये आप जानते हैं ना सिर्फ। और तब तक कोई और नहीं जान सकता जब तक आप नहीं बताएंगे। तो आपके इसी तरीके से जो ईष्ट की ऊर्जा है, जो आपके ईष्ट है वाकई में, वो नाम जाप की एनर्जी से, इसी तरीके से आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो और मजबूत होता है। ठीक है, आप उनकी आराधना लेकर आते हो जब आप नाम जाप करना शुरू करते हैं। इनडायरेक्टली भी आप अपने मन में अगर लाखों बार जाप कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन नाम जाप इज लाइक कि आप कर रहे हैं, और जब आप करोगे तो एनर्जी डालोगे, और जब आप एनर्जी डालोगे तब वो क्या होगा, एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट कर लेता है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी अपनी एक जर्नी है, और जर्नी क्या है, अब आप जन्म तो लेके आ गए, आगे आपकी कौन सी फिक्स्ड मंजिल है, वो है मौत, मृत्यु। ये वही सफर होगा जिसमें कोई साथ नहीं जाएगा, और वहां पर सिर्फ आपके आराध्य की शक्ति काम आएगी। आप ए पॉइंट से शुरू कर चुके हैं, बी पर आप कभी तो जाएंगे, चाहे बस 15 साल के बाद जा रहे हो, 10 साल के बाद जा रहे हो, 40 साल के बाद जा रहे हो, बट अकेले जाओगे, क्योंकि आए भी अकेले थे, ईष्ट की ऊर्जा लेकर आए थे और उन्हीं की ऊर्जा के साथ आप वापस जाएंगे। तो नाम जाप इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि करना चाहिए। दूसरा, कि अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम मुझे ये बताइए, मैं आ रही हूँ एक एक पॉइंट पे जो जो मुझे चैनलिंग होती है, कि मैम किसका नाम जाप कर सकते हैं, क्या नाम जाप कर सकते हैं, कैसे। तो आपको ना बहुत सारे लोग इसमें भेद बताएंगे, बहुत सारे तरीके बताएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिल का कोई तरीका नहीं होता है कि आपको इस चीज का तभी फायदा होगा जब आप नियम के अनुसार कर रहे हो। नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कुल मिला के ये है, खाना नहीं पड़ेगा, छोड़ने को ही बोलते हैं सब, कि जब आप पकड़ोगे माला तो ऑटोमेटिकली चीजें छूटने लगती हैं। अगर आप खाते भी हैं तो छूट जाएगा, नहीं खाते हैं आप तामसिक प्रवृत्तियों से दूर हो जाते हैं, ये पावर है इसके अंदर। दूसरा, कि जब आप शुरू करते हैं तो ये मत देखो कि सुबह ही करेंगे, रात में ही करेंगे, जब मौका मिल रहा है, वेन एवर यू आर फ्री, स्टार्ट योर नाम जाप, स्टार्ट कर दीजिए चैंटिंग। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, बजाय उसके कि आप मोबाइल स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप नाम जाप करिए। ये आपकी सोल के अंदर पीस लेकर आएगा, लव लेकर आएगा, हार्मनी लेकर आएगा, सेक्रेडनेस, अपने ईष्ट के साथ एक झुकाव, एक उनके चरणों के अ, आपको करीब लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए जरूरी है। दूसरा क्या है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं तो भी ये एनर्जी हाई होती है आपकी। ठीक है, नाम जाप की। तीसरा, बहुत लोग पूछते हैं मैम कौन सा मंत्र करना चाहिए, या गुरु की आज्ञा से होता है ये वो। आप ये समझिए, वो परमपिता परमेश्वर ही
उनका निर्गुण निराकार स्वरूप भी है और उनका सगुण साकार स्वरूप भी है। इस देह को, इस दिमाग को जितना ज्यादा फॉर्मूलाज के पीछे भगाओगे, जितना ज्यादा नियमों में उलझाओगे, उतना ज्यादा आप भटकते चले जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। सामने मंदिर है, आप देख पा रहे हैं कि मंदिर का दरवाजा क्या है, भगवान जी भी दिख रहे हैं आपको, लेकिन आप पहले इस वाली दुकान पे खड़े हो गए, फिर इस वाली दुकान पे खड़े हो गए, फिर इधर जा रहे, फिर ऐसे करते 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 आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हो, जबकि रास्ता बिल्कुल सीधा है। ये जो दिल है ना आपका, ये आपको फीलिंग देता है, ये आपको भगवान से जोड़ता है। तो असली स्पिरिचुअलिटी तो यही है, ईश्वर से जुड़ना यही है कि आप उनसे दिल से, आत्मा से कनेक्ट करें। आत्मा किसी जाति की नहीं है, आत्मा किसी रंग की नहीं है, सिर्फ एक व्हाइट लाइट के रूप में है, एक छोटा सा एक रोशनी के रूप में है वो, जो शरीर में बैठी है। तो उसको नियमों में उलझना नहीं है। जो मंत्र आपको लगता है कि ये आई कैन चैंट, ये मेरा फेवरेट है, मैं दुखों में, परेशानियों में इसी मंत्रा को मेरी जबान से निकलता है, चाहे वो राधे राधे निकल रहा है, चाहे वो राम राम निकल रहा है, चाहे वो ओम नमः शिवाय निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल रहा है, तो आप वही बोलिए, उसी की चैंटिंग करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा उलझनों में नहीं पड़ना है कि वो मना करते हैं, वो मना करते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, आपका हृदय पवित्र है ना, तो आपके इष्ट तो खुद आपका इंतजार कर रहे हैं कि ये कब शुरू करे और कब मैं इसको बताऊं कि मैं हूं तेरे साथ में। ठीक है, तो उलझनों में नहीं पड़ना है। दूसरा क्या है कि नाम जाप, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मैं तो 33 कोटि प्रकार में, मुझे तो कृष्णा जी भी अच्छे लगते हैं, मुझे राधा रानी बहुत अच्छी लगती है, मुझे शिव जी बहुत पसंद है, मुझे हनुमान जी बहुत पसंद है। आप अपने ईष्ट को लेकर कंफ्यूजन में भी रहते हैं। और इसका ये एक्चुअली पूरे बोलूंगी आपको, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं। ऐसे समझिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, हाथ एक ही है लेकिन जो उसके फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, बट ये मिलकर एक ही हाथ बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप शिव की ऊर्जा से जब कनेक्ट करते हैं तो शिव परम पिता है, वो पिता की उपाधि है उनके पास में, सबसे पुराने हैं, सबसे प्राचीन है, सबसे अनंत है। लेकिन वही महाविष्णु हो जाते हैं किसी युग में, वही आदि शक्ति हो जाते हैं, आदि पराशक्ति हो जाते हैं। ठीक है, जब वो सदा शिव के स्वरूप में होते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में रचना भी कर रहे हैं, पालनहार भी हैं वो, और वो अंत भी कर रहे हैं, संहार करता भी है। उसी तरीके से और भी देवी देवता, लेकिन मूल स्वरूप वो उसी के हैं। आप जिसको भी ध्याएंगे, जिस भी एक ऊर्जा के ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे, वही आपका रक्षण करने लगती है, आपको वो फील कराते रहेंगे, चाहे वो ड्रीम्स के माध्यम से है, एनर्जी के माध्यम से है। कोई बात नहीं कि आप फिर वो लोग पूछेंगे कि मैम तो क्या उनको छोड़ दें बाकियों को? आप कर सकते हो आराधना, लेकिन नाम जाप उसी का किया जाता है जो आपके इष्ट होते हैं। ठीक है, सीधा सा समझो, यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल ये है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई कहता है कि इंजीनियर बन जाओ, कोई कहता है डॉक्टर बन जाओ, लेकिन आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि पेंटिंग इज द ओनली हॉबी की जिसमें आप घड़ी नहीं देखते। इसी तरीके से मुश्किल में वैश्य भक्ति मत करो, मुश्किल में आप, किसके लिए आवाज आती है सबसे पहले आपके अंदर कि मुश्किल में मेरा नाम, मैं भोलेनाथ को याद करता हूँ, या मुश्किल में मुझे मेरी श्री जी याद आती है। तो जो मुश्किलों में याद आ रहा है, कठिनाइयों में याद आ रहा है ना, जैसे बच्चा मम्मी पापा मम्मी पापा के बीच में से भी मुश्किल वक्त में माँ करके चिल्लाता है, क्योंकि उसका पहला कनेक्शन माँ के साथ है, बाकी सबके साथ बनता है। इसी तरीके से जिनके लिए आप मुश्किल वक्त में, परेशानियों में अंदर से आवाज आती है, वो आपके इष्ट हैं। ठीक है, उनके साथ आपको जुड़ने के बाद में फिर ये नहीं सोचना है कि बाकी भगवान जी नाराज हो जाएंगे, कोई नाराज नहीं होता, वो उल्टा आपको सपोर्ट करते हैं। उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो, लेकिन अगर आप अपने आराध्य, अपने इष्ट की शक्ति पे भी आप ध्यान केंद्रित करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो भी आपको बाकी सबका सानिध्य, बाकी सबका प्रेम भी भरपूर मिलता है। ऐसा नहीं हुआ कि आप शिव की आराधना कर रहे हैं तो श्री जी आपको प्यार नहीं करेंगी। एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स हैं, सुप्रीम एनर्जी की, तो जिसको भी पकड़ो ऐसे पकड़ो कि छोड़ना ही नहीं है। और बाकी सब भी अगर पढ़ रहे हैं रास्ते में या आपके घर में है, बिल्कुल पूजा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईस्ट के साथ कनेक्शन
बाकी सबकी आप कर रहे हो, अलग हो गया। लेकिन ईस्ट के साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आपका, आप उसको समय दीजिए कि दिन में आपने 30 मिनट्स दिया है या 1 घंटा दिया है, आप कैसे भी करके सुबह शाम 15-15 मिनट भी निकाल ले रहे हो। यू कैन से कि ना हो कि मैं कितना ही बिजी हूं लेकिन मेरे पास आधा घंटा अपने भगवान के नाम जाप के लिए है। मैं कहीं भी हूँ, मैं मेट्रो में हूँ, मैं फ्लाइट में हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं लोगों की बुराई करने से ज्यादा अच्छा, दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा, मैं अपने नाम जाप पर ध्यान देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल नाम जाप करिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा है और इसी से आप तरेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शंस में इसका क्या काम है? स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी जैसे कि मैंने बड़ी सारी वीडियोस ट्विन फ्लेम्स के ऊपर आपके रिक्वेस्ट करने के बाद बनाई है और बहुत जितना भी आप पूछते बनाती जाती हूँ, तो वहां पर भी आपको क्या हेल्प करेगा? स्पिरिचुअल कनेक्शन में ये कहा जाता है कि आप सेल्फ लव में आइए। जब आप डिवाइन के साथ रीयूनाइट होते हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, तब आपके पार्टनर के साथ या आपके टीएफ के साथ आपका रियूनियन हो जाता है। अगर आप ट्विन फ्लेम है, नहीं भी है, एक इंसान है, देह धारण करके आए हैं, स्टिल तब भी आप डिवाइन के साथ इस लाइफ टाइम में रीयूनाइट होने के लिए आए हैं। ये आपका सबसे बड़ा पर्पस है, क्योंकि आपने जन्म लेने से पहले आपकी सोल ने उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं धरती पर जाकर आपको प्राप्त करूंगी और मैं आपका नाम जाप करूंगी, मैं अपने सभी बुरे कर्मों को भोग कर अच्छे कर्मों को करते हुए आपके पास वापस आऊंगी। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हर सोल का होता है, क्योंकि कष्ट पड़ता है। ठीक है, इस जन्म में जो भी कष्ट होता है, जो भी मेमोरी आपके अंदर क्रिएट हुई है, उसका ऊपर जवाब देना है आपको। वो उसी मेमोरी से आपसे पूछेंगे, उसी तरीके की चीजें आपके साथ की जाएंगी। तो जो वो यातनाएं पड़ती हैं तो सोल एक्सेप्ट करती है। तब सोल मारते हुए बच्चे को बोलते हैं ना, करोगे ऐसा? कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। अब उसके बाद भले ही वो 5 मिनट के बाद भूल जाए, उसकी कमर टूटने के बाद में लेकिन वो करता तो है ना। यही चीज ऊपर भी सिलसिला है। तो इसीलिए नाम जाप करिए, डिवाइन के साथ रीयूनियन में आइए, अलाइनमेंट में आइए, नाम जाप की एनर्जी से अपने आप को बहुत हाई करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चाहे आपका टीएफ है, आपका पार्टनर है, कोई भी कनेक्शन का पार्टनर है, सोलमेट है, रीयूनियन हो जाएगा। इवन करियर में आपको डिवाइन सपोर्ट करती है। नाम जाप इज लाइक एवरी टाइम, जैसे आपने हनुमान जी को देखा होगा, वो राम राम राम, अभी मेरी नजर ही राम जी पे पड़ गई। तो इस तरीके का होता है कि आप जितना ज्यादा चैंट करते जाओगे, उनका संरक्षण आपको मिलेगा। ऐसा भी होगा जब आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी कि आपको नींद आ रही है, नाम जाप करते टाइम आपको उबासी आ रही है, आप बहुत ज्यादा यौन कर रहे हो, या फिर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो रोकना नहीं है नाम जाप को। बहुत सारे लोग उसको गलत मानते हैं कि नहीं 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 तो डिस्टर्ब कर रहा है, नाम जाप रुक जा रहा है। लेकिन आप जब नाम जाप करोगे ऐसा होगा, तब भी रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। वो इज लाइक कि आप अपने आराध्य की शक्ति को अपने अंदर फील कर रहे हो, वो आपके अंदर आपको ये आभास करा रहे हैं इन क्रियाओं के जरिए। ठीक है, तो इन चीजों को गलत नहीं मानना है, और नाम जाप कुछ भी हो जाए छूटना नहीं चाहिए। चाहे आप पीरियड्स में हैं, नहीं है, आपको पता है कि आपको उस तक जाना है, जो आपके अंदर बैठा है वही नाम जाप पे आप माला फेर रहे हो। तो इससे आपको प्यार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका आपके इष्ट के साथ कनेक्शन है। जिस भी रूप में आप उनको ध्या रहे हो, वो पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, उसको छोड़ना ही नहीं है। जब आप शुरू करेंगे, आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होने लगेंगी। इसमें इतनी ताकत है कि इससे ज्यादा ना दुनिया में कोई ताकत नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी ताकत नहीं इस नाम के आगे। बड़ी कृपा होती है जो उनकी माला को उठाकर नाम जाप करना शुरू कर देते हैं। अब आप शिव जी के लिए चाहे तो आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, या आप रुद्राक्ष से किया जाता है, वैजयंती माला से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। जिस भी तरीके से अलग अलग तरीके हैं, लोग काउंटर यूज करते हैं, काउंटर से भी कर सकते हो। लेकिन आपको शो नहीं करना है कि यू आर डूइंग इट, आप अपने लिए कर रहे हैं। ये गिनना नहीं है, अनगिनत अगर कर सकते हो, एनर्जी बहुत हाई है तो अंदर चलाते रहो इसको, या बोल बोल के करते रहो। और माला इज लाइक कि इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे आप उसे शुरू कर सकते हैं। और मिनिमम कितनी माला करनी चाहिए? तो कम से कम आप 6 तो करो ही करो, छोड़ो मत 6 या 7। और 11 अगर आप रोज कर पाते हैं या 20 तक पहुंच पा रहे हो, तो वो
बहुत हाई चला जाता है। और अच्छा है कि एक आप सीधी सादी जिंदगी, एक मीडियम जिंदगी में भी आप अच्छा कर पा रहे हो। ठीक है, आपने भक्ति से अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर लिया है। ठीक है, महाराज तो कहते हैं, प्रेमानंद महाराज की 10,000 कर लिया, बहुत अच्छा ये सब, लेकिन काउंट नहीं करना है, करते जाओ। इनिशियल मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद तो आप 108 बार करो तो मंत्र तो सिद्ध हो जाता है। तो जितना आपको समय मिल पा रहा है, जितना आपका भाव अंदर से जागृत है, ये आप चेतना उनके साथ जोड़िए, और फिर देखिए कमाल की आपकी जिंदगी में क्या गजब का ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, सो गाइज ये थी गाइडेंस आपके लिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।